हम लोग सीखने जा रहे हैं तुम्हारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसका टी रेशियो क्या सीखने जा रहे हैं? टी रेशियो ऑफ इतना। अब टी रेशियो का मतलब तो जानते ही हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और वो क्या होता है? साइन हो गया तुम्हारा, कॉस हो गया तुम्हारा, टैन हो गया तुम्हारा, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इसी सब में यदि एंगल जो है 30 डिग्री लग जाए तो क्या वैल्यू होगा? कॉस 30 डिग्री का क्या होगा? एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का टी रेशियो, मतलब टी ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या सब लोग को पता है ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उनके तीनों साइड्स का लेंथ बराबर होता है? बोलिए। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका अगर ये साइड को हम 2a मान लेंगे तो ये भी क्या होगा? 2a होगा, और ये भी कितना होगा? 2a। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो तुम्हें भी पता है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? बोलो। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो है परपेंडिकुलर डालने पे सामने वाले साइड्स को वो आधा कर देता है। मतलब कि अगर ये लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल का 2a है, ये भी लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल का 2a है, तो ये पूरा 2a होगा तो ये आधा आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये छोटा साइड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना तो पड़ेगा। अब ठीक है ना? अब तो दोनों बराबर लग रहे हैं। ये मान लो B, इसको मान लो D। अब ज़रा सोचो कि अगर ये एंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री होगा, और ये भी 30 डिग्री होगा। तो तुम्हें अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखने की ज़रूरत है, क्योंकि साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री सब निकल जाएगा, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री सब निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम तुमसे पूछेंगे कि फॉर 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है? 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा जी? अगर तुम कंसीडर कर रहे हो इन ट्रायंगल ए डी बी में, बोलो परपेंडिकुलर कौन होगा? BD होगा 30 डिग्री के सामने, यानी कि A होगा। बोलो, होगा ना? हाइपोटेनस क्या होगा? 2a, और बेस क्या होगा? बेस 30 डिग्री के लिए, फॉर 30 डिग्री पूछे हैं, AD होगा। क्या इसकी लंबाई हमको निकालना पड़ेगा? तो एक तो फार्मूला होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट लोग याद रखता है। कोई बता सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा फार्मूला, √3/2 इंटू साइड। कितना होता है जी? √3/2 इंटू साइड। और एरिया होता है कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब जरा बताओ कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड को हमने क्या माना है? A माना है कि 2a माना है? हमने साइड को तो 2a माना है ना, तो यहाँ 2a लिखेंगे। ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया? √3 इंटू a। अब कोई कहेगा कि सर आप प्रूफ कीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट √3/2 इंटू साइड होता है। तो बहुत आसान है प्रूफ करना। कैसे? हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी बी आप ज़रा देखें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो डायरेक्ट भी हम लोग AD का स्क्वायर अब निकाल सकते हैं, क्योंकि AD परपेंडिकुलर की तरह वर्क कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर
और माइनस, बोलिए ए डी का स्क्वायर निकालना है तो ए बी का स्क्वायर में से क्या घटाएंगे, बी डी का स्क्वायर। अब जरा सोचिए कि ए बी का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 और ए है तो वो 2 दूना के 4 ए स्क्वायर होगा, माइनस बी डी का लेंथ है ए तो ए स्क्वायर, तो आपको लग रहा है कि ये 3 ए स्क्वायर होगा, ए डी स्क्वायर बराबर, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा जी, √3 और ए बाहर हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर में 3 जाएगा क्योंकि ये बाहर नहीं हो पाएगा, और ये जब रूट उधर जाएगा तो ए बाहर कर लेगा। तो क्या हमने बोला था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट ए डी है वो √3 इंटू ए आएगा। बोलिए, एक्चुअली ए को साइड मत समझिए, साइड लेंथ का वो आधा है ना, तो ये तो फार्मूला सही है, √3/2 इंटू साइड, क्योंकि साइड अगर आप 2a लिखोगे तो वो कैलकुलेट होके अपने आप √3 इंटू ए आएगा। अब 30 डिग्री के लिए हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस पहचान लिए हैं, तो आप साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री सब निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री क्या होगा जी, कोई भी, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कॉसेक, तो P/H होता है। अब बताइए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हम लिखे हुए हैं, या यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सामने, यानी कि A, और हाइपोटेनस आपका 2a, तो 1 बार में कटेगा ना तो 1/2 हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। उसी तरह से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू देखें आप, ये फार्मूला से होगा बेस बाई हाइपोटेनस, क्योंकि कोस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब 30 डिग्री के लिए बेस देखिए, तो 30 डिग्री के लिए बेस लिखा हुआ भी है ए डी, और ए डी का लंबाई आया हुआ है √3 इंटू ए, और वैसे भी 30 डिग्री के यहाँ पे भी देखें तो 30 डिग्री के बगल में वाला जो होगा वो बेस कहलाएगा, उधर वाला ट्रायंगल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना हो गया जी, बेस हो गया बेस हो गया √3 इंटू ए, और हाइपोटेनस हो गया 2a, तो a से a कट जाएगा, √3/2। आप देखे होंगे कि बुक में cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 देता है। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या था, a था, और बेस क्या था, √3a था, तो क्या ये 1/√3 हो जाएगा। अब cot 30 डिग्री के लिए आपको ना फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप cot 30 डिग्री को लिख सकते हैं कि वो tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है तो इसी को पलट दीजिए, मतलब √3/1 कर दीजिए, है ना, यानी कि √3 वैल्यू हो जाएगा। और अगर cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल हम जानते हैं कि sec 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री के लिए हम cos 30 डिग्री को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 2/√3 हो जाएगा। और cosec 30 डिग्री के लिए हम किसको रेसिप्रोकल करेंगे जी, साइन को करेंगे, तो ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 डिग्री देख लिए, क्योंकि साइन 30 डिग्री, कॉस, टेन सब देख लिए। अब हम आते हैं किस पे, 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे। इसको जिसको ये प्रिंट करना है कर लो। कर लिए, बोलिए, चलिए अगर हो गया तो अब हम 30 डिग्री का मिटाएंगे और 60 डिग्री के लिए कुछ सब कहानी लिखेंगे। एडी का लेंथ आ चुका है, वो याद रखिएगा। अब आते हैं 30 डिग्री पे, हम सोचते हैं 30 डिग्री पे, सॉरी 60 डिग्री पे, तो 460 डिग्री परपेंडिकुलर बताएं आप, तो 60 डिग्री के सामने ADB ट्रायंगल में देखना है, ADB में, तो AD है ना 60 डिग्री के सामने, और AD का लंबाई है √3 इंटू ए। बेस कितना है 60 डिग्री के लिए, BD है, और उसकी लंबाई A है, और हाइपोटेनस है तुम्हारा 2a। अब तुम खुद बोलो
अगर हम तुमसे बोले कि साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो फार्मूला से साइन का p/h ही होगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर बदल चुका है क्योंकि वो अब 60 डिग्री के लिए देखना है। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 × a और बाई हाइपोटेनस 2a, ये कट गया √3/2। क्या इसी फार्मूला को मैंने साइन 60 डिग्री को इससे नहीं, जो अभी पढ़ के आए हैं उससे भी प्रूफ किया जा सकता है? कहोगे कैसे? तो हम कहेंगे देखो, साइन 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को जैसे ही कॉस लिखेंगे, साइन को जैसे ही हम कॉस लिखेंगे 60 डिग्री क्या बदलेगा, 90 - 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग 8.3 का थ्योरी पहले पढ़े हैं और 8.2 का बाद में पढ़ रहे हैं। तो साइन को कॉस लिखते हैं तो थीटा 90 - थीटा में बदलता है कि नहीं बदलता है? तो यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्री होगा ये, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अभी आपने निकाला है √3/2। इसका मतलब जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का। समझ गए? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं √3/2 साइन 60 डिग्री, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, मेथड 2 से भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करके। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब वैसा ही अगर आपको कॉस 60 डिग्री निकालना है तो कॉस 60 डिग्री को कॉस को आप लिख दीजिए साइन, और जैसे ही कॉस को साइन लिखिएगा ये थीटा चुप नहीं रहेगा, कहेगा आप हमें भी चेंज करो। तो 90 - 60 डिग्री, तो अब क्या हो जाएगा ये साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी आप निकाले हैं कितना, 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस फार्मूला से भी आपको निकाल के बता देते हैं। ये साइन 60 डिग्री वाला मिटा दे मेथड 2। बोलिए। ओके, अब देखिए यही मेथड 1 से अगर हम निकालें कॉस 60 डिग्री तो वो होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो 60 डिग्री के लिए बेस क्या होगा, ए होगा ना, और हाइपोटेनस 2a, क्या कट के 1 आया, 1/2 हो गया। उसी तरह से tan 60 डिग्री का वैल्यू किसके, मतलब कॉट में हम पूछें कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कॉट में किसके वैल्यू के बराबर होगा, अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सोचो ना कि tan 60 डिग्री को अगर हम कॉट लिख दें, tan को कॉट लिख दें तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 - 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यानी कि कॉट 30 डिग्री के बराबर होगा। और कॉट 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल √3, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। या फिर अगर आप कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे हैं तो आप फार्मूला से ही लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बाई बेस। 60 डिग्री के लिए देखिए परपेंडिकुलर √3 × a, और बेस देखिए a, तो ये कट गया, आ गया √3। अब ये अगर 3 याद है, 3 अगर ये याद है तो 3 अगला वाला तो हम याद ही कर लेंगे क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे tan थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो कॉट 60 डिग्री कोई पूछे तो अपने मन में सोचिए कि tan 60 डिग्री √3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री 1/√3 होगा। फिर अगर sec 60 डिग्री कोई पूछे तो आप मन में सोचिए कि वो cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, और cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये 2/1 होगा, मतलब कि 2 होगा। और आप आ जाइए अब cosec 60 डिग्री पे, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू हमारा sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, तो ये 2/√3 होगा। समझ गए? बोलिए। अब देखो, अब तुम्हारे याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहे हैं। बहुत सारा तरीका है एक्चुअली, और आपको देखो तरीका वरीका कुछ नहीं है, बस एक बताने का तरीका है कि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे। याद तो करना ही पड़ता है, जो आप बॉक्स बनाते हैं उसको आप याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना। वैसे तरीका है, इसी ट्रेंगल को याद रखिए। अच्छा एक बात बताइए, इस ट्रेंगल में अगर आधा ट्रेंगल को हम बनाएं तो क्या हम इसे 2a बोल रहे हैं?
बोल रहे हैं ना, इसे ए बोल रहे हैं और इसे √3a बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ये हमको पता है 30 डिग्री है और ये हमको पता है 60 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को याद रखिए, ए को काट दीजिए। क्यों? क्योंकि रेशियो ही तो लेना है, रेशियो ही लेना है ना, बोलो। तो अगर रेशियो लेना है तो आप ए को उड़ा दीजिए, मतलब ये 1, ये 2 और ये √3। बात समझ में आया? ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब कोई साइन 60 डिग्री पूछेगा आपसे, साइन 60 डिग्री, तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस होता है, बेस मत कर देना। तो साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनस 2, तो √3/2 आंसर हो गया। कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री बताइए, तो साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2, तो 1/2 हो गया। समझ में आ रहा है बात? बोलो। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कि अगर ये 1, √3 और 2 भी याद रखने में कन्फ्यूज़न है, तो आप एक ट्रायंगल बनाइए और उसमें याद रखिए कि ये √1 है ना, मतलब ये √1 है और ये √3 है और ये √4 है। √4 है कि नहीं है? कुछ नहीं है, ये सब चोंचले हैं झूठ-मूठ का, और आप याद करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप इसको फिगर को याद रख सकते हैं। हाँ, अगर ये तुम्हें कन्फ्यूज़न हो कि कौन 2 होता है, कौन √3 होता है, कौन 1 होता है, तो तुम जानते हो कि छोटे एंगल के सामने का साइड छोटा होता है, बड़े एंगल का सामने का साइड बड़ा होता है। तो 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री में सबसे बड़ा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा, फिर 60 डिग्री उसके बाद बड़ा होगा। तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, पता होगा। तो 1.732 जो है वो बड़ा होता है 1 से, और 30 डिग्री के सामने 1 होता है। तो ये भी कन्फ्यूज़न हो कभी, तो कौन 1 होता है, कौन √3 होता है, कौन 2 होता है, तो आप दिमाग में रख सकते हो। लेकिन हम कुल मिला के बोल ही रहे हैं, आपको याद ही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं याद रखोगे, एग्ज़ाम में बोलोगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोगों ने 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं 45 डिग्री का। उसके बाद फिर हम 0 डिग्री सीखेंगे और 90 डिग्री सीखेंगे। सबसे ज़्यादा दिमाग 0 डिग्री और 90 डिग्री में लगता है, 45 डिग्री में नहीं लगता है। अच्छा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही ना देखते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कैसे आप सेलेक्ट करते हो? एक राइट एंगल रहता है तभी ना। तो एक राइट एंगल की ज़रूरत तो है हमें। अब एक राइट एंगल, अगर अभी जो ट्रायंगल बनाए थे उसमें हमारा क्या था, 30 डिग्री था और 60 डिग्री था, तो इक्वालेटरल में 90 डिग्री तो चमक गया था, लेकिन 45 डिग्री उसमें थोड़ी चमकेगा। 45 डिग्री के लिए एक राइट एंगल बनाइए, और एक राइट एंगल बना के आप ये सोचिए कि अगर ये 90 डिग्री है और इसे हम 45 रखते हैं, तो इसकी मजबूरी हो जाएगी 45 होना, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री पुड़ना चाहिए। तो अगर ये 90 हो गया और ये 45 हो गया, तो इसे 45 होना पड़ेगा, ताकि ये 45, 45, 90 और 90, 180 हो। अब ये भी आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 2 एंगल अगर बराबर हो जाएं, तो अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। तो आप इसके सामने वाले साइड को ए मानिए, तो 45 डिग्री इसके भी सामने वाला ए ही होगा। और अगर ये ए है, ये ए है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब ये तो निकाल सकते हैं ना, AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर है ये, तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो तुम्हें लग रहा है कि AC का वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो √2 हो जाएगा, लेकिन A बाहर हो जाएगा। A बाहर है, याद रखना। अब तुम साइन 45 सब निकाल लो। साइन 45 डिग्री कितना होगा, कोई भी 45 डिग्री यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस हमेशा याद होता है लिखने का, tan रहेगा तब बेस आता है। अब 45 डिग्री के लिए अगर कहोगे कि सर इस 45 डिग्री के लिए आप बताइए परपेंडिकुलर क्या है, तो उसके लिए भी आप ए ही लिखोगे, ए भी बोलो लेकिन लेंथ तो ए ही है, और इस 45 डिग्री के लिए भी परपेंडिकुलर बोलो तो वो भी ए ही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर ए होगा और हाइपोटेनस तो आप निकाले हुए हो √2a, तो a बाई √2a, तो ए कट जाता है और वैल्यू आता है 1/√2। आप देखे होगे बुक्स में साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 दिया रहता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, फिर बेस बाई हाइपोटेनस, तो आप बेस यूज करिए ना, बेस और परपेंडिकुलर एक समान है तो ए ही लिखिए, हाइपोटेनस केवल बदल रहा है, ये भी 1/√2। अब आते हैं tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 45 डिग्री के लिए ए और बेस भी ए, तो कट के 1:1 यानी कि 1, इसीलिए tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री दोनों जो होता है 1 होता है, क्योंकि tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल अगर 1 है तो 1/1 का उल्टा भी तो 1/1 ही होगा। फिर sec 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है जी, आप बताएं हमें, cos का, तो cos अगर 1/√2 है तो ये √2/1 होगा, मतलब कि √2 होगा। और cosec 45 डिग्री का वैल्यू sin 45 डिग्री का उल्टा, तो sin होता है 1/√2, तो ये भी √2/1 यानी कि ये भी √2। कोई दिक्कत, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी प्रूफ कर सकते थे। sin 45 डिग्री को आप तुरंत अगर sin 45 को आप लिख दें sin को cos, तो 45 चुप थोड़ी बैठेगा, वो कहेगा आप हमें 90 - थीटा लिखें। तो अब ज़रा बताओ, cos ऑफ 45 डिग्री और sin ऑफ 45 डिग्री बराबर भी होते हैं, बुक में देखे होगे दोनों का वैल्यू 1/√2 ही होता है, उसका यही कारण है। तो क्या हम लोग 45 डिग्री का भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सीख लिए, बोलिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वही ज़्यादा खास है, उसे ही समझना है। ये सब तो आपको समझ में आ ही जाएंगे, बुक्स में भी मिल जाते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बुक्स में भी बहुत कम मिलते हैं। अब देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 0 डिग्री के लिए देखते हैं। हम क्या करते हैं ना कि हमको जो पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाया गया है, तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। अब एक 90 डिग्री का एंगल हो गया है, सुनिएगा ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल हो चुका है, इसको आप थीटा मान लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इस ट्रायंगल में हम आपसे साइन थीटा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप, साइन थीटा बोलेंगे तो आप बोलिएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हम बोलेंगे परपेंडिकुलर का लंबाई बताइए, तो आप बोलिएगा सर थीटा के लिए परपेंडिकुलर AC होगा, हम बोले ठीक है। हाइपोटेनस आप बोलोगे AB होगा, हम बोले ठीक है, बढ़िया है। आपको कितना डिग्री पे जाना है थीटा से, 90 डिग्री नहीं, पहले 0 डिग्री देखेंगे। थीटा से आपको 0 डिग्री पे जाना है, तो थीटा 0 डिग्री कब होगा, बोलो। थीटा जो है ये पूरा एंगल थीटा है, ये 0 डिग्री कब होगा।